नमस्कार, मैं बीके दीक्षित हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। एंड ये वीडियो है क्लास सेवेंथ के लिए। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आपकी जो सेशन एंडिंग परीक्षाएं हैं वो नज़दीक आ गई हैं और 2 मार्च से लगभग हर जगह स्टार्ट हो रही हैं। तो जो और आपके सारे के सारे सिलेबस भी ख़त्म हो चुके हैं, साइंस का भी सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो हमने जो है 2 रिवीजन वीडियो बनाए हैं और इस रिवीजन वीडियो में आपके पहले रिवीजन वीडियो लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और इस वीडियो में मैंने 3 चैप्टर इंक्लूड किए हैं, रिवाइज किए हैं और डायग्राम को मिनिमाइज किया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को इस वीडियो में रखा है और जो अननेसेसरी पार्ट्स हैं उनको जो है वो रिमूव कर दिया है। बट मेरा सजेशन इसके बावजूद भी यही रहेगा कि आप इसको रिवाइज भले करें, लेकिन एक बार एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर पढ़ें, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें। और इस वीडियो को आपको कंटेंट रिवीजन के लिए ये वीडियो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है। तो लेट्स स्टार्ट द साइंस रिवीजन वीडियो पार्ट 1। और इस पार्ट में हमने मोशन और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे। क्या इसके अंदर मेन जो पॉइंट्स है, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये जो 3 चीज़ें हैं ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट आपके पार्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। ये 3 मेन पार्ट है। कौन कौन? ब्लड वेसल्स, हार्ट। अब ब्लड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है एंड इट फ्लो थ्रू वेसल इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ये वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, कहीं भी ये ओपन नहीं होता है, ठीक है। और फंक्शंस क्या है, इसको एक मैंने सेंटेंस में इंक्लूड किया है, बट इसके 3 जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनको आप ज़रूर देखेंगे। क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या क्या? डाइजेस्टेड फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस और वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम ब्लड के ऊपर आ जाए, ब्लड के मेन चीज़ देखे जाए तो ब्लड में जो है क्या होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्या है, ब्लड के। कौन कौन? प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है और ब्लड सेल्स एज यू नो ये सेलुलर पार्ट्स हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा एक कलरलेस फ्लूइड है और इसमें ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। तो ये कौन कौन से ब्लड सेल्स होते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो मेन जो ब्लड सेल्स होते हैं वो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम लोग WBC कहते हैं। और फंक्शन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन पर ध्यान दीजिए। फाइट अगेंस्ट डिजीज आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है। इसी तरह से रेड ब्लड सेल्स RBC जिनको कहते हैं, ये रेस्पिरेटरी गैस कौन कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी गैस कहते हैं, तो उनका ये ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या है? ब्लड प्लेटलेट। ये इंपॉर्टेंट क्या है? इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। क्या करता है? ब्लड प्लेटलेट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो इसके बाद से नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की गई है, ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल जो है वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के ब्लड वेसल होते हैं? एक होता है आर्टरी, दूसरा क्या होता है वेन, और तीसरा क्या होता है कैपिलरी। तो आप देखिए यहाँ पर डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि आर्टरी क्या करता है। आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए क्या करता है, आर्टरी क्या कर रहा है, हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी पार्ट को जा रहा है, ठीक है। वेन में क्या हो रहा है, यही अपोजिट हो गया है, बॉडी पार्ट से कहाँ जाएगा ब्लड, हार्ट को जाएगा। कैपिलरी क्या करता है, ये आर्टरी और वेन के बीच में फाइन लेस डायमीटर की पतली पतली ये कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में आर्टरी प्रोवाइड करेगी एंड वहाँ से वेन कलेक्ट करने का काम करेगा। इसके बाद से आप देखते हैं हार्ट का एक स्ट्रक्चर। या मैंने जानबूझ के इस हार्ट के पार्ट्स जो है वो क्या किया है, डिलीट किए हुए हैं। वो इसलिए डिलीट किया है कि आप इस चीज़ को खुद देखिए कि ये क्या पार्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है, और मैं यहाँ पर बताऊँगा भी नहीं, इतना तो आपको करना पड़ेगा अपने आप कि आप देखिए कि ये पार्ट्स क्या, कौन कौन से ये पार्ट्स हैं।
ठीक है, और इन पार्ट को लेबल करेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। वैसे हार्ट के बारे में बता दूं कि ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है और ये ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पंप करता है। और ये लोकेट कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी के अंदर इसकी लोकेशन होती है, जो स्लाइटली लेफ्ट साइड में, लोअर साइड जो है वो स्लाइटली लेफ्ट, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। ठीक है, इसके बाद से अगर आप देखें यहाँ पे डबल सर्कुलेशन अनदर इम्पॉर्टेंट आपको फेनामेना है ब्लड सर्कुलेशन में। अब यहाँ देखिए डायग्रामेटिकली ब्लड सर्कुलेशन को दिखाया गया है। यहाँ पर हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, यू नो कौन कौन? राइट आर्किल, लेफ्ट आर्किल, आर्किल के 2 चैम्बर, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट आर्किल ऊपर वाले होंगे, ये वेंट्रिकल होंगे, यहाँ से ब्लड पंप हो रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ राइट आर्किल से ब्लड जो है यहाँ पे बॉडी पार्ट से जो है कहाँ आ रहा है? राइट आर्किल में। राइट आर्किल से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? यू कैन सी, देखिए यहाँ से आया ब्लड राइट आर्किल के अंदर, यहाँ से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कोई ब्लड कहाँ गया? लंग को। तो लंग को ले जाने वाली जो ब्लड वेसल है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ से जो ब्लड है वो क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजनेशन हुआ। ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड कहाँ चला गया? लेफ्ट एट्रियम को, यहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को। एंड नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ब्लड। यहाँ से देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हुआ तो कहाँ गया? सिस्टमिक आर्क के द्वारा कहाँ जा रहा है? बॉडी पार्ट्स को। तो आप देख सकते हो कि हार्ट को एक कंप्लीट सर्कुलेशन को पूरा करने के लिए 2 बार पंप करना पड़ रहा है, तो इसी कारण इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। यानी इन दिस सर्कुलेशन हार्ट पंप्स द ब्लड ट्वाइस टू कंप्लीट 1 सर्कुलेशन इन द बॉडी। 2 बार हार्ट जो है पंप करता है एक कंप्लीट सर्कुलेशन को पूरा करने के लिए। हार्ट बीट क्या होता है? देखिए ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स रेट इन आर्टरी। देखिए हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम लोग सिस्टोल कहते हैं, और उसके बाद रिलैक्स होता है उसको हम लोग डायस्टोल कहते हैं। तो 1 सिस्टोल 1 डायस्टोल कंबाइंड उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। ये जो 70 to 80 जो है पर मिनट पल्स रेट होता है। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, एक्सक्रीशन इन एनिमल। तो यहाँ पर जो अब ये वही जो हार्ट का जो पार्ट है वो नहीं, मैंने हार्ट जैसा नहीं किया है, यहाँ लेवल कर दिया है। यानी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये चारों जो पार्ट्स हैं दे आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है। अब यहाँ पे एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट। ऐसे मतलब आप छोटे छोटे वर्ड्स को याद रखें तो आपको अच्छी तरीके से ये याद हो जाएगा। रिमूवल ऑफ वेस्ट, अगर नाइट्रोजनस वेस्ट लिख लेते हैं और अच्छा होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में कौन है? एक जो है स्किन, लंग, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब एक एडल्ट आदमी में जो है, एक एडल्ट पर्सन में 1 to 1.8 लीटर यूरिन पर डे फार्म होता है। ठीक है, इसमें यूरिन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 95% तो वाटर होता है, लेकिन 2.5% यूरिया और समअदर वेस्ट में यूरिक एसिड, ठीक है, जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके पार्ट्स लिखे गए हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, दीज आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आ जाइए मोशन के ऊपर। ठीक है, मोशन क्या है? ये नेक्स्ट चैप्टर है मोशन। तो मोशन में देखिए रेस्ट, यू नो, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ द बॉडी इज नॉट कवरिंग ए डिस्टेंस तो रेस्ट कहेंगे। अगर वो डिस्टेंस पोजीशन चेंज हो रही है या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ए बॉडी कवर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। द बॉडी इज कॉल्ड इन मोशन। फास्ट मोशन, स्लो मोशन आप अच्छी तरह जानते हैं, इस पर हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए स्पीड के ऊपर। देखिए कोई भी बॉडी है एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करती है, तो 2 बॉडी के मोशन को कंपेयर करने के लिए स्पीड को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो स्पीड है क्या? देखिए कोई बॉडी है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, इफ अ बॉडी इज कवरिंग ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर टाइम,
तो डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, ये डिस्टेंस हो गया, टाइम से डिवाइड करेंगे तो यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, तो उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। फार्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। देखिए एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, हालांकि किलोमीटर आवर भी यूज होता है, लेकिन एसआई यूनिट जो कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ने जो यूनिट डिसाइड किया है वो क्या है? मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी एक निश्चित समय में विद इन ए सेम इंटरवल ऑफ टाइम निश्चित डिस्टेंस को कवर करती है, यानी या दूसरे शब्दों में कहें कि द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। कवर मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि पहले वो थोड़ा सा स्लो चली, फिर तेज, फिर स्लो, फिर तेज, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर सेम स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। यूनिफॉर्म में क्या होगा? स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ टाइम पे आ जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है ना, टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड। ठीक है, और टाइम को हम मेजर करते हैं किसके द्वारा? वॉच या क्लॉक के द्वारा इसको हम मेजर करते हैं। अब सिंपल पेंडुलम एंड ऑसिलेशन, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, और इस सिंपल पेंडुलम में आप एक मिनट या कलर ले लूँ। हाँ, देखिए इसमें ये मीन पोजीशन है, तो पेंडुलम जो है मीन पोजीशन से एक तरफ मूव करेगा, फिर इसको यहाँ छोड़ दें तो इट विल पहले ये यहाँ हो गया, फिर यहाँ से रिटर्न होके बी पोजीशन पर गया, फिर बी पोजीशन से सी, तो इसको हम लोग वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं। यानी मीन पोजीशन से एक तरफ ए पर गया, ए से फिर बी, ठीक है, एंड फ्रॉम बी अगेन इट कम ऑन द मिड पोजीशन, तो दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इसको वन ऑसिलेशन कहते हैं। और सिंपल पेंडुलम द बेस्ट एग्जाम्पल है पेरियाडिक मोशन। इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? पेरियाडिक मोशन कहते हैं। पेरियाडिक मोशन मतलब कोई एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अपनी मीन पोजीशन पर आ जाए। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? एक ये थ्रेड होता है, ये बॉब होता है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक किसी बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से जुड़ा होता है। तो इसमें मेन चीज़ क्या होगा? एक स्मॉल मेटेलिक बॉब होगा एंड ए रिजिड थ्रेड होगा। ठीक है, ऑसिलेशन मैंने अभी बताया कि द टू एंड फ्रो मोशन, यानी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अब इसमें कुछ टर्म आते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अभी ये वन ऑसिलेशन बताया, इस एक ऑसिलेशन में जितना समय लगेगा वो टाइम पीरियड कह देंगे। अब यहाँ पर इसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा? टाइम टेकन एंड नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक दिया है, जिसको तो ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। बुक में भी प्रॉब्लम दिया होगा, उसको भी कोशिश कीजिएगा। अब इसमें स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको ये सिंपल सा देख सकते हैं कि ए ग्राफ दैट शो द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टाइम। तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में ये तीनों ग्राफ्स दिखाए गए हैं। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये जो ग्राफ है यूनिफॉर्म है, यानी अगर कोई बॉडी जिसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसका जो है ग्राफ होगा ऐसे स्लांटिंग स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर किसी बॉडी की स्पीड टाइम चेंज होती जा रही है, अभी अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, जो मैंने शो नहीं किया यहाँ पर देखिए, ये होता है, सॉरी, आप एक बार यहाँ पर देखिए, ये इसमें हम लोग टाइम दिखते हैं और ये हमारा डिस्टेंस होता है, यानी ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो डिस्टेंस भी कांस्टेंट घटता बढ़ता रहेगा, जिसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, कोई भी शेप बन सकता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। और अगर बॉडी रेस्ट में है तो इस तरह का ग्राफ बनता है।
तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद से अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन को बहुत छोटे शब्दों में आप याद रख सकते हो कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या होगा, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देखिए। एसेक्सुअल में क्या होगा, वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। यही सेक्सुअल में क्या होगा, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। फिर देखिए, नो गैमिट एंड नो जाइगोट आर फॉर्म इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल में दोनों फॉर्म होंगे, गैमिट भी बनेगा और जाइगोट भी बनेगा। इसमें ऑफ स्प्रिंग एग्जैक्टली सेम टू पेरेंट, इसमें आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम होते हैं पेरेंट के। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे आर नॉट सेम, ये ध्यान रखना है। और न्यू इंडिविजुअल अराइज फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट से न्यू इंडिविजुअल डेवलप होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव पार्ट से डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में यहाँ देखिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं, जैसे बर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हाइड्रा और ईस्ट में। हाइड्रा और ईस्ट में आप देखेंगे कि जो ये जैसे ये हाइड्रा और ये ईस्ट, इसमें बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। मतलब ऐसी बॉडी होगी ईस्ट की और एक छोटा सा बर्ड फार्म होगा जो डिटैच होकर के न्यू इंडिविजुअल के रूप में ग्रो हो जाएगा। इसके बाद से फ्रेगमेंटेशन, जैसे मान लीजिए फिलामेंटस बॉडी है तो ये कई टुकड़ों में टूट जाएगी, एंड ईच पीस इज कॉल्ड फ्रेगमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम दिस फ्रेगमेंट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, मतलब जितने फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो पार्ट का वेजिटेटिव पार्ट है, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, स्टेम, ठीक है, इसके अलावा कौन सा आएगा, रूट, इसके बाद लीव्स। तो ये तीनों पार्ट से अगर कोई न्यू प्लांट डेवलप होता है तो इस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शुगर केन। शुगर केन को देखिए, उसमें हम स्टेम को कट करते हैं और सॉइल के अंदर डिप करते हैं, नया प्लांट आ जाता है। तो इसमें हम केवल स्टेम ही नहीं, स्टेम जिसमें यूज करते हैं उसका एग्जाम्पल रोज, जिंजर, बनाना, शुगर केन और पोटैटो एक्सेट्रा है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें हम रूट भी यूज करते हैं, जैसे डायलिया, कैरेट, ड्राइडिस, शुगर बीट। तो ये इनमें जो है हम रूट भी यूज करते हैं और रूट से नई प्लांट राइज होते हैं। लीफ कटिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसमें केवल ब्रायोफिलम ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें लीफ कटिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ इन ब्रायोफिलम। इसके बाद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाइए, तो देखिए ये टर्म्स छोटे छोटे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जैसे पहली ही चीज़, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल, मेल गैमिट पोलन ग्रेन, फीमेल गैमिट एग। ये ध्यान रखिएगा, ये प्लांट में है। यहाँ पर पार्ट्स भी दिखाए गए हैं, देखिए ये एंथर जो है क्या है, जो एंथर है यू कैन सी ये स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये सेपल और पेटल ये क्या है, इसके एसेसरी पार्ट है, हेल्पिंग पार्ट है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, अब यूनिसेक्सुअल, देखो यूनि मतलब एक, सेक्सुअल माने एक सेक्स हो, यानी या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाए या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी ये फ्लावर है ओनली वन सेक्स, आइदर मेल और फीमेल, तो उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल देखिए, पपाया, कॉर्न, इमेज को कहा गया है, डेट पाम यानी खजूर है, कुकुम्बर। तो ये बाइसेक्सुअल में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, इसका मैंगो, व्हीट। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, यहाँ पर देखिए मेल गैमिट फीमेल गैमिट, यहाँ पर डायग्राम में जो है दिखाया गया है, ये क्या है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, दोनों का फ्यूजन हुआ और क्या बना, एक नया स्ट्रक्चर बना, इसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट से डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से फिर न्यू प्लांट बन जाएंगे। चलिए अब आगे देखिए, फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि सीड डिस्पर्सल क्या है। तो स्कैटरिंग ऑफ सीड्स या फ्रूट्स आफ्टर मैच्योरेशन इज कॉल्ड फ्रूट डिस्पर्सल या सीड डिस्पर्सल हम कह सकते हैं।
अब इसमें जो है फूड डिस्पर्सल के लिए जो मेन एजेंसीज होती हैं वो क्या होती हैं? वाटर के द्वारा जो है फूड या सीड एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। एयर, एनिमल्स, दे आर द एजेंट विच स्प्रेड द सीड आर फ्रूट। ठीक है। अब जैसे विंड में किस में होता है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे विंड में ड्रम स्टिक और मेपल और फ्लावर, सनफ्लावर, ये 4 बेस्ट एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के? पॉलिनेशन बाई डिस्पर्सल बाई विंड। उसी बात से वाटर के द्वारा कोकोनट, कि ये जो ओशन होते हैं ना, सी, उन्हीं के किनारे पाया जाता है जनरली, जैसे केरला वगैरह में। तो वहाँ वो पानी के अंदर गिरते हैं और वाटर के द्वारा ही दे आर कैरिड आउट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अगर एनिमल में देखा जाए तो जैंथियम और यूरेना, ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें फ्रूट या सीड डिस्पर्सल एनिमल्स के द्वारा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट रिवीजन वीडियो एंड होप कि आपको अच्छा लगे। अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा हो तो डोंट माइंड, क्योंकि 3 चैप्टर का रिवीजन है और कुछ तो टाइम लग ही सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आई विल हाजिर होऊंगा सेकेंड रिवीजन वीडियो के साथ। मैंने केवल 2 ही रिवीजन वीडियो बनाए हैं एंड होप कि ये रिवीजन वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रूफ होंगे, आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।